हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के जो पेपर 1 में इंग्लिश के जो प्रश्न पूछे गए थे उन 30 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे चैनल पर नेक्स्ट सीजी टेट से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पहुंच पाएगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, यहाँ पर 61 से 69 तक के क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी पैसेज को पढ़कर हमको देना है। तो यहाँ पर पैसेज बहुत लंबा है, आप ये पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी और चैनल की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, according to the passage A, what happens when the soul manifests strong human intellect and will? तो यहाँ पर इस पैसेज में जो है सॉल के बारे में, आत्मा के बारे में बताया गया है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इट लीड्स टू जेन्युइन इन वर्च्यू। ऑप्शन बी है, इट कसेस ब्लाइंडनेस एंड वीकनेस। इट रिजल्ट इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लांटिंग। इट मैग्नीफाइज एंड इन्हेंस ह्यूमन डिस्कस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इट लीड्स टू जेन्युइन इन वर्च्यू, ये जो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सोल इन रिलेशन टू द इंटेलेक्ट इन एंड विल इन पैसेज ए? तो इसका ऑप्शन दिया है, द सोल इज सबसर्वेंट टू बोथ द इंटेलेक्ट एंड विल। ऑप्शन बी है, द सोल इज द मास्टर ऑफ बोथ द इंटेलेक्ट एंड विल। ऑप्शन सी है, द सोल इज unaffected by the intellect and will. ऑप्शन डी है, द सोल इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेलेक्ट बट नॉट द विल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सोल इज द मास्टर ऑफ बोथ द इंटेलेक्ट एंड विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए, व्हाट रोल डज द सोल प्ले इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस? ऑप्शन ए है, इन एक्ट अस ए mere organ that operates independently of other faculties. Option B, it functions are a faculty like memory or calculation guiding human behavior. ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, it is the background of human existence animating and controlling all other faculties. ऑप्शन डी है, it serves us a sources of weakness and blindness in human intellect and will power. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एनिमेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल अदर फैकल्टीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म सजेस्टेड इन द पैसेज ए? ऑप्शन दिया है, टू सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोल ऑन ह्यूमन एक्शंस। ऑप्शन बी है, टू इनकरेज इंडिविजुअल्स टू assert themselves independently of the soul. ऑप्शन सी है, टू allow the soul to express itself through human action and behavior. ऑप्शन डी है, टू prioritize intellect and willpower over the influence of the soul. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द allow the soul to express itself through human actions and behavior. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस ए मैन इज द फेस्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर इन ऑल विजडम एंड ऑल गुड अबाइड्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ड वेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज ए? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिया है, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गोज टू शो दैट द सोल इन मैन इज नॉट एन ऑर्गन बट एनिमेट्स एंड एक्सरसाइजेस ऑल द ऑर्गन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस? ऑप्शन दिया है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रॉल डिस्कसेस ओनली मैग्नीफाइंग एंड इन्हेंसिंग ए रियल एलिमेंट एंड फोर्सिंग इट ऑन आवर डिस्टिंक्ट नोटिस द वर्ड इन इटैलिक्स नोटिस इज यूज्ड अस। ऑप्शन है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए नाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज ए सिनोनिम्स फॉर ड्रॉल अस यूज्ड इन द पैसेज ए। ऑप्शन है एज्यूमिंग, मिस्टीरियस और सीरियस और इंटेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एज्यूमिंग, एम्यूजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड रिवराइज मोस्ट लाइकली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ऑप्शन है रिग्रेट, डे ड्रीम्स, कन्वर्सेशंस, सरप्राइजेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डे ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज भी इसको पढ़कर हमको यहाँ पर जो इसका आंसर बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज वर्ड्स एक्सलेटरीज इम्प्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज बी। ऑप्शन है ए मेटाफोर फॉर द बोरिंग इंडिविजुअल्स डिस्क्राइब्ड। ऑप्शन बी ए रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक लोकेशन वेयर बोर्ड्स गैदर। ऑप्शन सी ए सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट फाउंड इन गार्डन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटाफोर फॉर द बोरिंग इंडिविजुअल्स डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी व्हाट इज द बिलीफ ऑफ ए बोर रिगार्डिंग व्हाट इंटरेस्ट देम। ऑप्शन दिया है दे बिलीव दैट ओनली इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स इंटरेस्ट अदर। ऑप्शन बी है दे बिलीव दैट व्हाट इंटरेस्ट देम मस्ट आल्सो इंटरेस्ट अदर। ऑप्शन सी है दे बिलीव दैट देयर इंटरेस्ट आर यूनिक एंड शुड नॉट बी शेयर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर दे बिलीव दैट देयर इंटरेस्ट आर अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे बिलीव दैट व्हाट इंटरेस्ट देम मस्ट आल्सो इंटरेस्ट अदर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द ऑथर अचीव बाय लिसनिंग वेरियस टॉपिक्स दैट बोर्ड्स माइट डिस्कस इन द पैसेज बी। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एंगेजिंग कन्वर्सेशन टॉपिक्स। ऑप्शन बी हाईलाइटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट एमंग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है इलुस्ट्रेटिंग द concentrated nature of boards, demonstrating the author's admiration of boards। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इलुस्ट्रेटिंग द सेल्फ सेंट्रेड नेचर ऑफ बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल काइंड्स ऑफ पीपल confined in him and ask his advice, the word is italic, confined is used as। ऑप्शन दिया है नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव। तो इसमें वर्ब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लिक्ट इन द सेंटेंस फोर्स हिम टू इन्फ्लिक्ट इट ओवर मच ऑन अदर्स। ऑप्शन है टू एंजॉय, टू इंड्योर, टू अवॉइड, टू इम्पोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू इम्पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर इगोटिज्म अस यूज्ड इन द पैसेज बी। ऑप्शन है मोडेस्टी, जेनेरोसिटी, नैर्सिसिज्म, ह्यूमिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैर्सिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड द स्टूडेंट। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया गया है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इसको हमको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्सेशन रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने बोला कि वाई इज़ इंडिया कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट है प्यूपल नाम की, इसने यहाँ पर बताया कि इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बिकॉज मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर। फिर टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया गिव द नेम ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया।
तो प्यूपल ने बोला यहाँ पर होली, लोहड़ी, दिवाली एक्सेट्रा। फिर टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, हु इज सी, बाय शोविंग देम ए पिक्चर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि टीचर ने लक्ष्मी माता का फोटो दिखाते हुए स्टूडेंट से पूछा कि यह कौन है। तो यहाँ पर प्यूपल ने यहाँ पर आंसर दिया, सी इज गॉडेस लक्ष्मी, यह लक्ष्मी माता की लक्ष्मी माता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्यूपल ने बताया कि गॉडेस लक्ष्मी माता की यह फोटो है। नेक्स्ट यहाँ पर टीचर ने क्वेश्चन किया, वेन डू यू लाइट द कैंडल्स एंड वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि आप कब यहाँ पर दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया ऑन दिवाली फेस्टिवल, यानी कि दिवाली फेस्टिवल में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, कंपोज ए पैराग्राफ ऑन द दिवाली फेस्टिवल। तो इसके आंसर में यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पर इसका जो आंसर नहीं दिए, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पर एट द लास्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक एनीथिंग, दे रिमेन साइलेंट, देन द टीचर आस्क देम, प्लीज स्पीक ए फ्यू सेंटेंस ऑन द दिवाली फेस्टिवल, और one or two students try speak one or two sentence but they are not able to continue the topic. Then the teacher says, well student, today we shall learn to write a paragraph on the Diwali festival. तो इस प्रकार यहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद टीचर ने बोला लास्ट में कि आज हम दिवाली फेस्टिवल के बारे में पैराग्राफ लिखने के बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर इस व्हाट इज़ दिस स्किल कॉल्ड, इस स्किल को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक और लेसन, स्किल ऑफ कंक्लूडिंग ए टॉपिक और लेसन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग ए जनरल फीलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक और लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू लर्निंग एंड एक्विजिशन। ऑप्शन दिया है, लर्निंग इन्वॉल्व कॉन्शियस स्टडी वाइल एक्विजिशन एक्योर नेचुरली। ऑप्शन बी है, लर्निंग एक्योर्स थ्रू explicit instructions while acquisition happens through exposure and uses. ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, लर्निंग रेफर्स to the acquisition of a second language while acquisition is the process of mastering one's first language. ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर दिया है, learning focuses on written language skill while acquisition primarily emphasizes oral language skills. तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग फोकसेस ऑन रिटन लैंग्वेज स्किल्स वाइल एक्विजिशन प्राइमरीली एम्फेसाइज ओरल लैंग्वेज स्किल्स। आगे यहाँ पर बोला गया है, इन द लाइट ऑफ द एबो सेंटेंस विच ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हमने यहाँ पर पढ़ा, ये सभी के सभी यहाँ पर जो है लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1 2 3 4, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व्स डिकोडिंग रिटन लैंग्वेज। ऑप्शन है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रीज़न वाई सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स मेक एरर्स, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग लैंग्वेज 1 ऑन द सेकंड लैंग्वेज 2। दिस इज कॉल्ड कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, इंटरफेरेंस, इंटर लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज इन लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन दिया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर धनेश ए लैंग्वेज टीचर incorporate videos, audio, recording and online interactive activities into his lesson plan
to enhance students' engagement and understanding. Which teaching learning material is being utilized in the scenario? इसको ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज और रीलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया मटेरियल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, ये सभी जो मल्टीमीडिया मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। ऑप्शन दिया है एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, स्टेबलाइजिंग सोशल रिलेशनशिप, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी कि यहाँ पर स्टेबलाइजिंग सोशल रिलेशनशिप, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस आस्था ए लैंग्वेज टीचर conduct one-on-one interview with student to assess their ability to express ideas clearly and coherently. Which language skill is being evaluated in the assessment? या ऑप्शन दिया गया है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पर 1-on-1 इंटरव्यू में जो स्किल लैंग्वेज स्किल का यहाँ पर असेसमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 1-on-1 इंटरव्यू लिया जा रहा है टीचर के द्वारा बच्चों का। तो इसमें जो है यहाँ पर स्पीकिंग जो स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन है यहाँ पर ग्रामर इज टफ प्रेस्क्राइप्टिवली थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड स्टडी ऑफ रूल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर प्रैक्टिस इज द प्रोवाइडेड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस फ्रॉम द मदर टंग टू द टारगेट लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है यहाँ पर ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस मेथड इज इट्स फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश सिनोनिम्स और इक्विलेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ABC 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो दिया गया है, मेथड दिया गया है ये, और ये भी यहाँ पर सही है और तीसरा भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लेम ऑफ वाइगोत्स्की ऑन कॉग्निटिविज्म थ्योरी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल एनालिसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल रिलेशन। ऑप्शन दिया है ए चाइल्ड्स cognitive skill can be understood only when they are developmentally analyzed and interpreted। और नेक्स्ट ऑप्शन है cognitive skills are mediated by words, language and forms of discourse which serves as psychological tools for facilitating in transforming mental activity। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉलेज इज सिचुएटेड एंड कोलेबरेटिव। नेक्स्ट है टू मेमोराइज एंड रिसाइट इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू मेमोराइज एंड रिसाइट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर ऑफ्टन सेज आई गोइड इंस्टेड ऑफ आई वेंट। दिस phenomenon is known as। ऑप्शन दिया है डेवलपमेंटल एरर, ओवर जनरलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन, स्लीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू ग्रैस्प certain language concepts। what type of teaching इज दिस। ऑप्शन दिया है इनरिचमेंट टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, डिफरेंटिएटेड टीचिंग और इंक्लूसिव टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर बी रेमेडियल टीचिंग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें टीचर यहाँ पर एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल राइटिंग वेरियस सब स्किल्स आर एम्प्लॉयड अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वर्किंग आउट व्हाट यू वांट टू से, दैट इज गेटिंग और डेवलपिंग आइडियाज,
नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्टिंग और राइटिंग, द फर्स्ट ड्राफ्ट, द फर्स्ट वर्जन और फॉर्म ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट मे वेल बी चेंज्ड। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर एडिटिंग, करेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्किंग आउट द ऑर्डर इन विच यू वांट टू से इट, दैट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। नेक्स्ट है रीड्राफ्टिंग, राइटिंग ए सेकंड फाइनल वर्जन ऑफ यूर पीस ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से हमको एक यहाँ पर चयन करना है। एक और है यहाँ पर प्रूफ रीडिंग, चेकिंग मिस्टेक्स और एक्यूरेसी एंड करेक्टिंग। अब ये इसको हमको एक सही क्रम में हमको सेट करना है और उसके बाद दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर में यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग आउट वाट यू वॉन्ट टू से, दैट इज़ गेटिंग और डेवलपिंग आइडियाज़, ये पहला हो जाएगा। और उसके बाद में ये वर्किंग आउट द ऑर्डर इन विच यू वांट टू से, दैट इज़ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। और उसके बाद में ड्राफ्टिंग, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, द फर्स्ट वर्जन, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद में एडिटिंग हमारा चौथा हो जाएगा। उसके बाद में प्रूफ रीडिंग यानी कि चेकिंग मिस्टेक्स, ये जो है हमारा पांचवा हो जाएगा। और उसके बाद में रीड्राफ्टिंग करना है, फाइनल वर्जन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, ये लास्ट छठवा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 4 2 3 6 5 ये हमको ढूंढना है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 4 2 3 6 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग इन्वॉल्व्स ग्लैंसिंग थ्रू ए टेक्स्ट टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़ अबाउट। दिस सब स्किल इस ऑप्शन दिया है इंटेंसिव रीडिंग, इन्फेरिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी स्कीमिंग, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स समटाइम्स वर्क विथ मॉडल, clear example of text type when teaching writing. Models can show learners what pattern of language, vocabulary, register or layout to use or how to structure their writing. They can also help learners get ideas about what to write. This model of teaching writing is called, ऑप्शन दिया है यहाँ पर प्रोसेस राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, प्री राइटिंग। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी गाइडेड राइटिंग, ये इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सीजी टेट 2024 में जो इंग्लिश के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका यहाँ पर अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो सीजी टेट 2024 में पूछे गए थे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलेगी। और अगर आपने सीजी टेट की पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।